हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एनडीए और सीडीएस के अपकमिंग एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चंस इंग्लिश के जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो रूल्स ग्रामर के आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उसी की एक टेस्ट मैंने एक सीरीज के फॉर्म में फॉर्म किया है, टॉप 50 रूल्स की सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आप सभी को डेली रेगुलर बेसिस पर दो या तीन रूल्स आपको सेट में देंगे, जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और थ्रू आउट द वे जो रूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आने वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर दिखाई देंगे। सो मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप इसको बहुत ध्यान से देखें और कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट में बताएं। ओके, श्योर। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक इंपॉर्टेंट रूल की। ये टॉपिक आप अपने एडवर्ब के अंदर भी कवर करते हैं, इसी सेम टॉपिक के रूल को आप वर्ब के अंदर भी कवर करेंगे, एडवर्ब में भी करेंगे और इंक्लूडिंग कंजंक्शन में भी कवर करने वाले हैं। तो वो टॉपिक है क्या? इस टॉपिक के अंदर हम इन्वर्जन के अंदर पढ़ने वाले हैं नो सूनर, नो लॉन्गर, हार्डली और स्कार्सली के यूज को। देखिए, ये जो रूल है इसका पूछने का तरीका क्या है, अगर आप अपने पेपर के पैटर्न के अंदर देखेंगे तो किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर नो सूनर या नो लॉन्गर से होती है, जो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, जैसे हमारे पास एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है हार्डली और स्कार्सली, इनसे सेंटेंस की अगर शुरुआत होती है तो इसके ठीक बगल में आने वाला सेंटेंस, जो भी इसके बगल में क्लॉज लिखा जाएगा, वो क्लॉज हमेशा और हमेशा इंट्रोगेटिव स्टाइल में लिखा जाता है, यानी वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में रहता है। जबकि नो सूनर और नो लॉन्गर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ध्यान से देखें, ये कंपैरेटिव डिग्रीज है। सो इनके लिए कंजंक्शन जो आती है वो देन का यूज आता है। हार्डली और स्कार्सली के लिए हमारे पास कंजंक्शन व्हेन या बिफोर अवेलेबल होती है, आप चाहें इनमें से कोई भी कंजंक्शन आप यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये रूल आपसे पूछा जाएगा कंजंक्शन के अंदर तो एरर इस वाले पार्ट में मिलेगी, और जब ये एडवर्ब के फॉर्म में पूछा जाता है तो सेंटेंस का इन्वर्जन नहीं मिलता है। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, नो सूनर सी ओपन द डोर व्हेन सी फाउंड हर पेरेंट्स। आप मेरे वर्ड्स पे भी ध्यान दें, जो लिखा हुआ है वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बट आप सुनते भी चलें। क्या लिखा हुआ है? नो सूनर सी ओपन द डोर व्हेन शी फाउंड हर पेरेंट्स। अगर आप सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से हुई है और ठीक बगल में आप देख रहे हैं सी ओपन द डोर करके एक सेंटेंस लिखा हुआ है। उसके ठीक बाद में कंजंक्शन यहां पर देख रहे हैं व्हेन आ रही है और अगला सेंटेंस है सी फाउंड हर पेरेंट्स। एरर इस वाले पार्ट में बिल्कुल भी नहीं है, जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा। सबसे पहले हम लोग कंजंक्शन इंप्रूव करते हैं। क्या यहां पर व्हेन है, इस व्हेन की जगह पर आपको यूज करना है देन, और व्हेन यहां से कट जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है नो सूनर, और सेंटेंस की शुरुआत अगर नो सूनर से हो तो इस बगल वाले सेंटेंस का जो है इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन की कंडीशन क्या है? इन्वर्जन के अंदर हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में लेके आते हैं। शी ओपन द डोर का अगर हम इन्वर्जन करेंगे तो इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म बनेगा डिड शी ओपन। अब यहां पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ऑलरेडी डिड से शुरू हो चुका है। डिड शी ओपन द डोर देन शी फाउंड हर पेरेंट्स। सेकंड वाले सेंटेंस का कोई भी इन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ये सिर्फ कंजंक्शन लगी हुई है, इन्वर्जन नहीं होगा। अगला वाक्य लिखा हुआ है, हार्डली ही हैड कंप्लीटेड द लेसन देन द टीचर कॉल्ड हिम। आप देखें, हार्डली से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, ठीक बगल वाले सेंटेंस का आपको इन्वर्जन करना है, और यहां पर आप देख रहे हैं एरर कंजंक्शन की है। अगर आप यहां से देन काटेंगे तो यहां पर आप लगा सकते हैं व्हेन, आप चाहें तो क्या यूज कर सकते हैं बिफोर। इंपॉर्टेंट है ही हैड कंप्लीटेड, इस सेंटेंस का इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन के बारे में एक्सप्लेन मैं आगे कर दूंगा आप सभी को। फिलहाल में आप जाने इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म लगाना है, और इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो हैड आगे आ जाएगा, बन जाएगा हैड ही कंप्लीटेड द लेसन व्हेन द टीचर कॉल्ड हिम। इस तरह के क्वेश्चंस आपके जनरली पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ऑलरेडी पूछे जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं समय पे, और जो बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए आने वाले पेपर के अंदर ये एक महत्वपूर्ण रूल है। सो इसे प्रिपेयर करें और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।